अंशुल जी, वेलकम टू द शो। हाय, माय नेम इज अनिल एंड आई एम फ्रॉम एस्ट्रोलैब कनेक्ट। नमस्ते, कैसे हो? सर बढ़िया। बढ़िया, थैंक्स अंशुल जी, हमको आपने मौका दिया आपका चार्ट एनालाइज करने के लिए और आपको सर ये प्रेडिक्शंस तो बताने के मेरे लिए बहुत अच्छी है, मेरे लिए बहुत बहुत बड़े आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ सर। मैं तो लिए। बहुत दो वीडियो में मैं सर इतना वो था, गदगद था कि मैं बोल ही नहीं पा रहा था कुछ। तो मैं अरे इसलिए नहीं, आपसे अंशुल जी कनेक्ट हुआ। इसमें ऐसा है, अंशुल जी ये पूरी मेहनत मेरी है, इनकी नहीं। तो आप मेरे को अकेले को थैंक्स बोलिएगा। नहीं नहीं नहीं, आई एम जस्ट ओके ओके जोकिंग। सर। मैं मेरे आपको लिए सिर्फ तो सब बड़े हैं कंपेयर सर, ही सब करता गुरु हूँ। है जी पूरी सर। मेहनत इनकी है। जी सर। आई एम जस्ट जोकिंग। ओके सर। अंशुल जी, आपका टॉपिक था कि आप क्या प्रोफेशन में करोगे जहां आपको नेम फेम ऑनर मिलेगा, राइट? ज्यादा वक्त नहीं बिगाड़ूंगा ओके क्योंकि मेरा इतना इनपुट नहीं है जितना इनका है। मैं सीधा चलूंगा ओके सर। मंदीप जी के पास। मंदीप जी हमारे एनर्जी हीलिंग प्रोफेशनल है, होलिस्टिक वेलनेस इंस्ट्रक्टर है। कुछ नहीं ओके बोलूंगा वो क्या करते हैं, सारी चीजें अभी वही बताएंगे आपके चार्ट के बारे में। मंदीप जी, अंशुल जी आपके हवाले। नमस्कार अंशुल जी। सर मैम नमस्ते। हाँ जी, देखिए आपके ऑरा को देखकर या आपके चक्रस की एनर्जी के बेसिस पे मैं आपको प्रेडिक्शन दे सकती हूँ, क्योंकि हर चक्रा के एक जैसे हम उसमें प्लैनेट्स के कारकत्व लेते हैं, उसी तरह हर चक्रा के भी कारकत्व हैं, हर चक्रा के भी रूलिंग प्लैनेट्स हैं। तो उनके बेस पे मुझे आपके जिस जिस चक्र के उसके लगा है, मुझे देखिए आपके जो मूलाधार चक्र है वो थोड़ा अंडर एक्टिव लग रहा है। आपका स्वादिष्ठान जो है वो ठीक ठीक है, मतलब उसको थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए अगर आप एक्टिवली अपने बिजनेस को फैलाना या करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे आपका सोलर प्लेक्सस जो है वो भी अंडर एक्टिव, ऑलमोस्ट एक्टिव है बट स्लाइटली अंडर एक्टिव है। मुझे आपका थ्रोट चक्र जो है वो ज्यादा अंडर एक्टिव लगा है, वो ज्यादा इम्बैलेंस लगा है, क्योंकि आप अपनी बातों से, अपनी कन्वर्सेशन से इतना प्रभाव नहीं डाल पाते कि दूसरा व्यक्ति जो है वो तुरंत आपकी बात मान ले। यानी आपकी जो बातें हैं वो डील में कन्वर्ट नहीं होती हैं। बातें होती हैं, आप उन्हें प्लस माइनस सब पॉइंट समझाते हैं, वो उनको समझ भी आते हैं, पर वो चीज जो है वो डील में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। आपकी मेन प्रॉब्लम जो, अगर बिजनेस की बात कर रहे हैं हम, तो आपकी प्रॉब्लम मुझे ये नजर आ रही है। अब ऐसा है कि आपके पास, क्योंकि आपके स्वादिष्ठान के जो दो चक्र, सॉरी दो प्लैनेट हैं, स्वादिष्ठान चक्र के दो प्लैनेट्स हैं, वीनस और मून। अब उस वो आपका दैट दैट शोज योर क्रिएटिविटी ऑल्सो। जैसे हम कुंडली में फिफ्थ हाउस लेते हैं, योर क्रिएटिविटी टू क्रिएट समथिंग। अब वो आपका ठीक है, काफी हद तक ठीक है, जिससे मैं कह सकती हूँ कि आपके पास स्किल्स है। कोई पर्टिकुलर स्किल है जिसे आप प्रोफेशनली यूज करें तो प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंस, अबंडेंस ला सकते हैं। स्किल है, पर वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि आप, दो चीजें हैं, या तो है कि आप, अच्छा आप किसी को भी जो भी वादा करते, प्रॉमिस करते हैं, क्या उसी टाइम पे वो डिलीवर कर पाते हैं? मोस्टली तो नहीं कर पाता हूँ मैं, हम्म। ज्यादातर नहीं ये कर पाता हूँ। सबसे कोशिश करता हूँ ये लेकिन। सबसे का जो ड्रॉबैक है, इसे पकड़िए। आपको अपने किए हुए वादे हर हालत में निभाने हैं, तभी आपका ये जो चक्र है वो उतना स्टेबिलिटी में आएगा कि आपको अपने किए हुए काम से, आपकी जो क्रिएटिविटी है उससे आपको इन रिटर्न में एनर्जी आए, यानी इन रिटर्न में आपको फाइनेंसेस भी आए। ठीक है ना? एक तो ये थी। एक है कि आपको आपके करियर में ग्रोथ के लिए कोई कमीशन या गवर्नमेंट ऑफिस किसी ना किसी के साथ, मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट कमीशन हो गई, कोई गवर्नमेंट का ऑफिस हो गया, कुछ ऐसा हो गया, उसके साथ आपको डीलिंग्स करनी पड़ेंगी। वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगी। तीसरी चीज, मैम लाइक किस टाइप का ऑफिस होना चाहिए, लाइक किस टाइप का ऑफिस डीलिंग हो सकती है? इस लाइक टाइप के ऑफिस, जैसे
जैसे कोई टेंडर वगैरह निकलता है इस टाइप की डील, या फिर कि कोई दूसरे कम्युनिकेशन? वो भी ठीक है क्योंकि टेंडर में देखिए जो आपका काम है वो टेंडर में क्या ऐसा होगा कि आप फर्दर जो लोग लगाएंगे उनको कमीशंस देंगे या पे रखेंगे? मैम कमीशन पे, मतलब यहाँ जैसे हॉस्टल वगैरह में क्लॉथ वगैरह की रिक्वायरमेंट निकलती है, ब्लैंकेट्स की, सीट्स की, तो वो हम सप्लाई भी करते थे पहले, लेकिन हम बंद कर दिए। उसमें कमीशन बहुत ज्यादा हो गया था, और हम लोगों को क्या, थोड़ा बाय नेचर हम लोगों को बनता नहीं है ये सब करते कि हम 100 का माल दें और 150 का बिल बना दें, तो हम लोग से होता नहीं था, इसलिए हमने उसको काम को अलग कर दिया था। अब नहीं, यदि नहीं, फिर ऐसा काम कुछ होगा तो। करेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने जो सबॉर्डिनेट रखते हैं, नीचे जो अपने रखते हैं लोग, जो आपके यस। एम्प्लॉय होते हैं, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज यूज करूं, तो जो आपका 6th हाउस है, तो क्या उन्हें आप कमीशन देते हैं या पे देते हैं? मैम अभी तो मेरे पास कोई वर्कर नहीं है। जो पहले मैं बड़े भाई के साथ दुकान में बैठता था, उसमें तो पे देते थे, लड़के रखे हुए थे, उनको पे करते थे। अगर आप कमीशन पे लोगों को रखेंगे या हायर करेंगे, मान लीजिए ओके। जैसे पीआरज होते हैं, पब्लिक रिलेशन पीआरओज होते हैं, इस तरह अगर आप किसी को हाँ। कमीशन पे रखेंगे तो आपके काम यस के यस। ज्यादा फायदे हैं। ओके, थैंक यू थैंक ठीक है। अच्छा, दूसरा आपकी मदर है? यू। हाँ हाँ। ठीक है, तो आप अपनी मदर की सपोर्ट लीजिए, उनसे सलाह लीजिए। आप अपनी मदर के चरण स्पर्श करके काम पे निकलिए। यानी मून को जितना एक्टिवेट आप रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा। अब मून को एक्टिवेट रखना सिर्फ मदर ही नहीं है, आप अपने बिजनेस में जितने टूर्स करेंगे वो आपको फायदेमंद होंगे। अगर आप एक जगह पे बैठ के स्टेबल रह के आप करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको उतना फायदा नहीं देंगे। मून ट्रैवलिंग भी डिनोट करता है, तो आप जितना ट्रैवल करेंगे, ठीक है ना, पानी को आपने देखा ना, इसका तत्व जो है स्वादिष्टान का वो जल। तो पानी एक जगह पे टिकता नहीं है, आप पानी कहीं गिराइए वो चारों तरफ फैलने की दौड़ने की कोशिश करेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप हर दिशा में ट्रैवलिंग करके अपने लिए काम लाने की कोशिश कीजिए। एम आई राइट? चलिए, उसके बाद हम यस आते हैं कि आपको जैसे गवर्नमेंट कई स्कीम्स निकालती रहती है ना, यस मैम। कोई जनहित योजना या कुछ ऐसी जो निकलती रहती है, कोई स्कीम्स हम्म। होती हैं, उस स्थिति में आपको फायदा होगा। आप उस पे नजर रखिए, उसमें आप अपना टेंडर भरना है या किसी भी तरह आपने करना है, उसमें आप काम करेंगे तो उसमें आपको काफी फायदा होगा। ठीक है जी। कोई पॉलिटिकली लोगों के साथ, जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकली जो पावरफुल लोग हैं, उन सब के साथ भी थोड़ा रिलेशनशिप बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये टाइम अब आपका आ गया है कि अब आप उनसे कॉन्टेक्ट्स बनाएं और उन कॉन्टेक्ट से फायदा लें। राइट? फिर आप हैं इमोशनल, अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं दूसरों को, पर बदले में आपको नहीं मिलती है सपोर्ट। आपने जिसको भी सपोर्ट दी है वो लेके चलता बना, और आपने कोई कंडीशन नहीं रखी थी, आप हमेशा अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं। पर ये है कि वो कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। आपके साथ वो बिल्कुल सही है। आपको, आप ये मत सोचिएगा कि आपने किसी के साथ भला किया है तो वो आपको रिटर्न करेगा, वो आप लिखवा के शायद नहीं लाए हैं। ठीक है ना? एक तो ये हो गया। आपको, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि आपका थ्रोट चक्र जो है वो इम्बैलेंस्ड है, तो क्या आपको थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह होती है? हाँ मैम, इन्फेक्शन तो मुझे है। मतलब कोल्ड कफ का तो पूरे टाइम रहता, 12 महीने। स्किन का तो ये अभी ठीक हुआ है, बहुत मुश्किल से। अभी बहुत ट्रीटमेंट किया, 2 साल, उसके बाद ठीक हुआ। तभी आपका स्वादिष्टान चक्र कुछ ठीक है, वीनस आपने कंट्रोल में लिया है। बट हाँ, मून की वजह से मैं ये कहूंगी। और थर्ड, आपका जो 5th चक्र है यानी थ्रोट चक्र जो आपका है, उस पे आपका मुझे काफी डार्क एनर्जीज नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि आपको थ्रोट की इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स वगैरह आपको मतलब वो प्रॉब्लम आएगी। हम वो ठीक है? 12 महीने रहता टॉन्सिल। यहाँ का एटमोसफेयर वैसे ही है। यहाँ कफ एंड कोल्ड 9 मंथ करीब रहता है मेरे डिस्ट्रिक्ट में।
तो वो हम लोगों को तो 12 महीने ही रहता है वहाँ पे। वो रहता है। यहाँ कितनी जनसंख्या होगी आपके? मैम लगभग मेरे जो मेरी सिटी है उसमें तो 21,000 लोग हैं, 21 से 25,000 लोग। और मेरी सब फैमिली में सबको टॉन्सिल प्रॉब्लम है। नहीं तो फैमिली में है मींस जीन्स में है। क्या वो 20-25 हजार सभी को रहती है? अगर नो नहीं, मैम, फिर भी 50% लोगों को तो ये प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स और सर्दी खांसी, ये तो यहाँ पे मतलब। देखिए, इसका नहीं डिस्कस कर रही मैं, आपका डिस्कस कर रही हूँ केस। ठीक तो मैं ठीक है, आपको बता ठीक है, सकती ठीक है, हूँ ठीक है। ये प्रॉब्लम रहेगी, हाँ ये हाँ, चांसेस हैं। ओके सर, जब सॉरी सर। प्रॉपर एक्टिवेट कर लेते तब तक आपको ये प्रॉब्लम रहने के चांसेस हैं। ठीक है जी। आपके, अगर मैं कहूँ 24 की बात करूँ तो आपके बिजनेस में ग्रोथ है। अब ग्रोथ है, ठीक है ना। अब देखिए कि अब सभी हम लोग अपनी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। आपका चार्ट रीड करके आपको उसके कह लीजिए कि रेमेडीज भी देंगे। कोशिश करेंगे हम कि आपका काम जल्दी से जल्दी सेट हो जाए। मैं भी आपको भी रेमेडीज दूंगी। तो आपका है, ग्रोथ है इस साल, आपके जो भी करियर है वो आपका चलेगा। पर वो उसमें भी फिर भी चलते में भी वो थोड़ा फर्स्ट गियर में भी नहीं कह सकती, बट हाँ, वो झटके खा के चलेगा। चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा, थोड़ा सा अभी झटके। मतलब आप मान लीजिए कि आप 110% एफर्ट्स डालेंगे तो शायद आपको 70% 80% रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी आपको 40% के आसपास मिल रहे हैं, लेकिन अब वो रिजल्ट्स जो हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं। उम, ये साल जो है 24 जो है आपके लिए, दिस इज अ ईयर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। आप समझौता बना के रखें, होम फ्रंट पे भी, बिजनेस फ्रंट पे भी। आपको बस ये समझौतावादी नीति जो है यही काम आएगी इस साल। मतलब इस साल आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए। दूसरे के साथ बैठ के एमिकेबली चीजें सेटल करके, चाहे वो आपकी फैमिली, चाहे बाहर का व्यक्ति, आपको समझौते करने पड़ेंगे। ठीक है। आप कंपैरेटिवली, क्योंकि आपका बिगड़ा हुआ है, लेजीनेस आएगी। और आपके घर में मैं कह सकती हूँ कि कोई ना कोई मांगलिक कार्य होगा, कोई अच्छा शुभ कार्य जिसे कहते हैं, ठीक है, वो होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी जुबान में जितनी मिठास लाएंगे उतना आपको फायदा होता जाएगा। जितना गुड़ वही है। डालेंगे उतना मीठा होगा। ठीक है ना। ये एक फैक्टर है, क्योंकि आप कई बार कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आपकी डील खराब कर एकदम। देता है। तो इस चीज पे हमें इस साल कंट्रोल करना है। ठीक है ना जी। आपकी मदर या वाइफ को हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है इस साल। कोई मेजर नहीं, बट प्रॉब्लम आ सकती है। सफलता मिलेगी, आपको सुख मिलेगा, परिवार में किसी नए व्यक्ति का आना होगा। पार्टनरशिप आप मत कीजिएगा। मैं नहीं ठीक है, करता मैं तो। क्योंकि पार्टनरशिप में आप काम नहीं कर पाएंगे। और इवन जैसे आप कहते हैं कि ब्रदर के साथ बैठते हैं तो काम ऐसे चलता है वैसे, लेकिन आप इंडिपेंडेंट जो काम करेंगे उस काम में आपको इस साल ग्रोथ मिलेगी, वृद्धि मिलेगी। ठीक है ना। मेरी तरफ से ये था आपको, जो आप कई बार बोलते बोलते कुछ न कुछ दाएं बाएं कर लेते हैं, और जो आपकी बातें डील में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं, इसके लिए आप ब्लू लेस एगेट का अगर वो पहनेंगे, ब्लू लेस एगेट और क्लियर क्वार्ट्स, ये दोनों, या क्लियर क्वार्ट्स या सेलेनियम। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाद में वीडियो देख लीजिएगा। क्लियर क्वार्ट्स, सेलेनियम या ब्लू लेसेगेट का आप अगर पहन लेंगे ना, देखिए, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे इस तरह के ब्रेसलेट्स क्रिस्टल्स के मिलते मैम हैं। अभी ये 2 चीज़ पहना हूँ मैं। ये क्या पहन रखा, मुझे क्लियरली दिखा नहीं। मैम एमराल्ड पहना हुआ हूँ, डायमंड पहना हुआ हूँ अच्छा जी, डायमंड चलेगा, मैं। डायमंड चलेगा।
एमराल्ड के बारे में ठीक है, वो ज़्यादा क्लैरिटी लाएँगे मंगेश जी या अनिल जी आपको बता देंगे, ठीक है? मैं अभी एमराल्ड के बारे में नहीं उतने डिटेल में जा सकती वैसे क्योंकि हमारे हिसाब से वो हार्ट चक्र के लिए यूज़ होता है, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में ये बात करेंगे। हाँ, मैंने आपको कहा कि आप ब्लू लेसरगेट पहन सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, आपने डायमंड पहना है तो क्लियर क्वार्ट्ज को आप छोड़ सकते हैं। सेलेनियम, सेलेनियम इज़ फॉर मून। सेलेनियम का अगर आप पहनेंगे तो आपकी वो ट्रैवलिंग ऑटोमेटिकली आपको बाहर बुलाएँगे लोग। तो उस तरह से भी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? तो मेरा जो रीडिंग थी वो यहीं तक थी। होप आपका उससे मैच कर रही है, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यस, यू। ओवर टू अनिल जी। मंदिर जी थैंक्स यार, कैसे कर लेते हो आप यार? कैसे कर लेते हो? सीरियसली कोई च्यवनप्राश, कोई टॉनिक, कोई टैबलेट, कुछ तो दीजिए हमें। सो दैट्स मनदीप जी, अंशुल जी, ऑसम। लाइक यू नो शी इज नॉट सीन योर चार्ट हो। यस सर। उन्होंने सिर्फ आपका पिक देख के बोला हुआ है, पिक्चर देख के बोला हुआ है। वो जो आपने आमिर ओह! खान के पोस्टर में जो पिक्चर भेजा था ना, चलिए वही देख के इन्होंने बताया। सो नाउ थैंक यू द सो नेक्स्ट मच सर। प्रेडिक्शन जो होगा दैट वुड बी एज पर वास्तु। तो यू आल्सो अवेयर अबाउट इट। और वास्तु के हिसाब से बताएंगे हमारे वास्तु डिपार्टमेंट जो देखते हैं, जो वास्तु में जिन्होंने अच्छा खासा काम किया हुआ है नॉर्थ इंडिया में, और अब धीरे धीरे हमारे वेस्ट में भी आ रहे हैं, पूनम एस के चहल। पूनम जी, अंशुल जी आपके नमस्कार यहाँ। मैम। नमस्कार नमस्कार मैम। अंशुल जी, कैसे हैं? यस सर, मैम बढ़िया हूँ। जी। सो अंशुल जी, आपका एस्ट्रो चार्ट तो मैंने देखा है, लेकिन मुझे यस। आपसे भी सुनना है कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं? मैम एक्चुअल में मेरा बिज़नेस अभी कोई सेटल्ड नहीं है और कोई भी बिज़नेस अभी तक जितने किए हूँ, कोई भी सक्सेस नहीं हुआ हूँ मैं। इवन ओके। वास्तु के भी मैंने सारी रेमेडी कर ली, गेट वगैरह सब चेंज कर दिए। पहले वेस्ट था, हाँ, हाँ। अब ईस्ट में चले गए, सब कुछ कर लिया मैंने, कुछ नहीं बचा। ओके, हुँ, ठीक है। देखिए अंशुल जी, वेस्ट का तो मैं अभी चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे लगता है आपका सूट करना चाहिए था आपको, क्योंकि ईस्ट आपको सपोर्टिव नहीं लग रहा अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग्स जो आपके चार्ट की मैं देख रही हूँ। क्योंकि ईस्ट का जो मेन ग्रह है, गुरु ग्रह, वो 8वें भाव में बैठा है, जो कि अच्छा नहीं होता। तो ऐसे में हम ईस्ट रिकमेंड बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। बट समहाउ किस केस में वो हो सकता है, बट उसके लिए प्रैक्टिकली हमें जाना पड़ता है, वहाँ की एनर्जीज़ चेक करनी पड़ती हैं, तो थोड़ा-सा डायरेक्ट यस, रिलेट हम कर पाते हैं। दूसरा अभी बिज़नेस की अगर मैं बात करूँ तो बुध ग्रह का बिज़नेस का होता है हमारा और नॉर्थ उसको रिप्रेज़ेंट करता है। तो आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आ रही हैं या आप जो कर पा रहे हो उसी में प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं? मुझे एक बार ये भी कन्फर्म करिए आप। मैम मतलब जो चल रहा है, वो जो पुराना सेटअप है, उसी पे चल रहा है, नया तो कुछ भी नहीं है। ग्रो नहीं कर नया पा कुछ रहे भी हैं। नहीं। हाँ, मैम नया तो कुछ भी नहीं है। पुराना भी कम जी, ही हो रहा है, कोई बढ़ नहीं रहा है। जी। तो ये ओवरऑल जो आपकी बातों से मुझे कनेक्ट हो रहा है, देखिए आपके घर की एनर्जीज़ जो है ना बेसिकली, दे आर वेरी वीक। यस मैम, क्योंकि आपका यस। चार्ट इट्स गुड। ऐसा कुछ भी बहुत नेगेटिव वहाँ नहीं दिख रहा कि बहुत प्रॉब्लम हो। लेकिन आपकी एनर्जीज़ घर की जो है ना वो ज़्यादा सपोर्टिव नहीं लग रही है, जिसकी वज़ह से आप चाहे वास्तु भी कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आपको नहीं आ रहा है। क्योंकि ओके। ओरिएंटेशन लेवल पे जब हम करते हैं कि गेट को यहाँ से ब्लॉक कर दिया, यहाँ से ओपन कर दिया, फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहे, दैट मीन्स कि आपके लैंड एनर्जीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो रिज़ल्ट दें आपको पॉज़िटिव चीज़ें भी। तो उसके लिए मैम एक एक तो मनदीप वास्तु में मैम ने राय आपको क्रिस्टल्स बताए हैं, वो भी हेल्प करेंगे, आप घर में यस मैम, रखेंगे तो। दूसरा और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम लैंड की एनर्जीज़ को बूस्ट करते हैं। और जैसा कि हुँ। बिज़नेस में ग्रोथ है तो आप नॉर्थ को तो अपने बिल्कुल क्लीन रखिए, वहाँ पर टॉयलेट या स्टोरेज वग़ैरह कुछ भी ना हो और मैम थोड़ा पहले ग था, अभी उसको तुड़वा दिया है मैंने। हाँ, वो पहले होना ही टॉयलेट था था वहाँ पे। बिल्कुल। और टैंक भी था वहाँ पे, अभी लास्ट ईयर ही उसको चेंज कराया। और टैंक भी मुझे लगता है आपका थोड़ा-सा नॉर्थ से ईस्ट की तरफ में ज़्यादा होगा, प्रॉपर नॉर्थ की बजाय। हाँ, मैम उस समय एनएनई में था मैम, राइट पूरा यस। एग्ज़ैक्ट देखूँगा तो एनएनई में था।
एनएनई यस, तभी आप लोगों को, क्योंकि मैं अभी सुन रही थी आपकी बातें कि टॉन्सिल्स आप पूरी फैमिली को बता रहे हैं, तो उस बेस पे ही आइडेंटिफिकेशन हो रही कि एनएनई और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका सेप्टिक टैंक जाना ही जाना चाहिए, तभी बीमारियां हैं। अभी देखिए आप खुद कह रहे हैं कि आपने टॉयलेट बंद करवा दिया, बट स्टिल यू हैव दैट प्रॉब्लम। इसका मतलब जो उसके फुटप्रिंट्स रहते हैं ना, वो अभी भी है। तो वहां का शुद्धिकरण करके और फिर उसको एनर्जाइज करना पड़ता है जगह को। ये पूरा प्रॉपर वास्तु का एक एंड अप प्रोग्राम होता है कि आप शुरू करके खत्म करें। तो आपने जहां से भी अभी तक कराया, या तो आप उन्हीं से कांटेक्ट कीजिए कि इसको क्लीन करवा के, इसका शुद्धिकरण करवा के और एनर्जाइज मैम भी कीजिए। ये तो हमने खुद से ही किया था, सब जो किताबें पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग। ओके, और लास्ट ईयर जो वास्तुविद आए थे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, वो फीस लेके चले गए थे, बस उन्होंने बोला सब सही है, बिल्कुल सही है। लगभग ओके। 25,000 उनकी फीस थी, वो पूरा पे कर दिया था हमने। और उनने वो जी, जी, सारी जी। एनर्जी बोले, बोले सब एनर्जी अच्छी है, बस आप एक दो काम कर लीजिए। एक उनने साउथ वेस्ट में एक उनने चबूतरा भी बनवाया, मैं वो भी बना चुका हूँ अभी तक। ओके। तो उसके बाद भी आपको रिजल्ट्स आए नहीं अच्छे? मैम अभी तो ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया। कितना टाइम हो गया सर उसको? मैम लास्ट ईयर मई में कराया था। मई में कराया था। मई में ओके। कराया था, और चेंजेस जो लगभग किए थे हमने मैम, वो अगस्त तक कंप्लीट कर लिए थे सारे चेंजेस। हुँ, सही है। तो कई बार ऐसा होता है अंशुल जी कि जब तक इंसान की दशा नहीं आती उस चीज़ के रिजल्ट्स के लिए, तो उसको वो यस सर, होते हुए भी बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। यस तो सर, अभी यस मैम, शायद आपकी दशा अच्छी आई है कि इतने सारे आपके पास ऑकल्ट फील्ड के बंदे आए हैं, तो किसी न किसी नहीं सर, हेल्प से यस आपको वो जो चीज़ें आपने की हैं, वो एनर्जाइज़ हो यस जाएँ सर, और आपको उन्हीं के यस रिजल्ट यस एज़ सर, वेल भी मिलने स्टार्ट हो जाएँ। क्योंकि कोई भी यस वास्तुविद सर। अनजाने में कुछ भी गलत तो नहीं कराएगा। हाँ हो मैम, सकता है कि घर में किसी बताया। न किसी की दशा सपोर्ट नहीं कर रही ओके, है ना? जी, अब हो तो ये सकता है आपको मैम हो जो भी जाएगा। हो। बाकी हाँ, आपके चार्ट के अकॉर्डिंग मेरी भी रीडिंग्स यही थी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ टॉयलेट मिलेगा, सो बीमारियाँ हैं और नॉर्थ में ही होना चाहिए था जो आप ऑलरेडी करा चुके हो। तो यस, बाकी एनर्जीज़ पे ही काम आपके घर में वास्तु के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है मैम, जी। बिल्कुल कराऊंगे। ओके। ग्रेट। सो ये थे पूनम जी, वास्तु के हिसाब से। और अंशुल जी आपके पास तो बहुत पैसा है यार, 25,000 ऐसे ही दे देते हो यार, लोग ले जाते हैं, कुछ अरे करते हैं। सर, सर मैं मुझे शेयर पता है मैं कैसे दिया हूँ सर, मैं कैसे नहीं, दिया नहीं, हूँ बट मुझे पता है सर। नहीं, बट दैट हैपेंस अ लॉट। इसीलिए हमने ना ये प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया था कि यस एटलीस्ट सर। हमसे हो सके उतना बेहतर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई अच्छा ओके है, कोई खराब है, हर बंदा अच्छा ही होता है। मैम, बट सर देन मैं भी क्या उनको नहीं कह रहा कि वो गलत थे, लेकिन ठीक है, उनका जो उनका हिस्सा था वो ले गए, हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। हाँ, वही। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो अंशुल जी ये वास्तु के हिसाब से था, राइट? सो और नेक्स्ट प्रेडिक्शन ना वो केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताएँगे कि आपके चार्ट में ओके आपको ऐसा तो क्या करना है कि आपका बिज़नेस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रॉकेट की तरह चले, पर एटलीस्ट थोड़ा बेहतर हो जाए। या ना आपको ऐसा लगे नहीं, हाँ नाउ इट इज़ मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये केपी के हिसाब से जो प्रेडिक्शन करेंगे ना, वो बहुत सीरियस किस्म के इंसान हैं, राइट? हम भी उनको ओके गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट है, इज़ गॉट एन हेडमास्टर पर्सनैलिटी। जस्ट जोकिंग, उनका नाम है मंगेश लोखंडे। वो नासिक से है। वो केपी और एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो बताएँगे आपको केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपके चार्ट में क्या बेहतर हो सकता है। मंगेश जी। नमस्ते अंशुल जी, सर, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हो? सर बढ़िया हूँ। आप लोगों की एनर्जी से ही अभी खुश हूँ, बाकी दिन भर तो ऐसे ही रहता हूँ सर। ये तो शुरुआत है मालिक, आगे और बढ़ देखिए। ओके, जी चलिए, कमिंग टू द योर टॉपिक। देखिए, मैंने आपका चार्ट जो एनालिस किया है, उसमें मुझे तो ये दिख रहा है, जनरली अभी आपको भी थोड़ा बहुत तो एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज अच्छी खासी है, मैंने ये सुना। तो यस सर। बेसिकली ये लग रहा है, ये क्यों है? क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी में आना है। आपका जो चार्ट है, एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर का है, लेकिन आपके यस चार्ट में सर। क्या है पता है? कि आप जो भी सॉल्यूशन देंगे ना वो दूसरे के लिए वो एकदम परफेक्ट बनेगा। आप वो सॉल्यूशन खुद सर पे बिल्कुल अप्लाई मत। बेस्ट है। हाँ, वो कभी आपको खुद पे अप्लाई नहीं होगा, ये आपका चार्ट बोलता है। उसका कारण एक है कि राहु महाराज जो है, आप जो सोचते हो ना सर,
वो मानो एकदम आउट ऑफ द वे, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं ना, ये आपका आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है भाई। आपका दिमाग जो है ना ऐसे चलता है कि जहां पे वो कहते हैं ना, जो न देखे रवि वो देखे कवि, हम कहते हैं जो न देखे रवि वो देखे राहु, वो वाला दिमाग आपके पास है। तो वो दिमाग जो है उसमें सिर्फ एक ही है, राहु बैठा है आपका जो, वो बैठा है इसके साथ, शनि के साथ। ओके, शनि का वहां पे राशि है 11th नंबर की। तो यस वो भी एक तरह से इंडिकेशन दे रहा है कि आपको जो है, आपको आपके जहां पे बॉर्न हो गए हैं वो जगह से दूर ही आपकी प्रगति है। नंबर 1 ये तो हुआ छोटा छोटा वैदिक के हिसाब से। अभी हम केपी पे आते हैं। केपी में भी वही बात आपको लागू होती है, क्योंकि देखिए 10 सीएसएल से जो है आपका प्रोफेशन देखा जाता है, उसमें एक बात बहुत प्रोमिनेंटली आ रही है, वो है आपका 10 सीएसएल जो है मर्क्यूरी। और अभी आपकी जो दशा चल रही है उसमें भी मर्क्यूरी अंतरदशा में है। तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है सर, आप लिख लो। अभी इसमें जो है मर्क्यूरी आपको नंबर दे रहा है 6 12 7 2 9। इसका मतलब क्या होता है कि आपको बिजनेस करना है आपके होमलैंड से दूर, या किसी अदर कम्युनिटी के लिए, वहां से आपको बहुत पैसा है। ये एक बात है। अभी उसका जो एनएल है, जो एक्चुअली फ्रूटफुल करेगा, जो भी सीएसएल देता है, वो आ रहा है मंगल, वो भी दे रहा है 2 6 4 5 7। ये भी वही आपको बता रहा है कि 5 नंबर आपका इतना प्रोमिनेंटली आ रहा है। 5 नंबर क्या कहता है कि आप सॉल्यूशंस में आ जाओ, राहु भी वही कहता है, ये भी वो कहता है। दूसरा, आपका अगर ट्राइन देखा गया 1 5 9, वहां पे शनि केतु आ रहा है। नो वंडर आपने मल्टीपल काम किए और करते रहेंगे, लेकिन आप आगे चल के किस काम में स्टेबल हो जाओगे? वो एक ही काम है, ऑकल्ट, ज्योतिष। ज्योतिष में भी क्या, वास्तु रिलेटेड जो है, जो आप सॉल्यूशन दूसरों को देंगे ना, ऐसी चलेगी कि पूछो मत। आप कभी कोशिश कर लो, किसी को भी वास्तु रिलेटेड आप कोई जो है काम दे दो, स्पेशली उसमें अगर आपने रत्नाध्याय सीख लिया, वो आपके लिए जबरदस्त काम करेगा, क्योंकि 2 नंबर दोनों इसमें आपको प्रोमिनेंट ला रहा है। 2 नंबर से जो है ज्वेलरी, रत्न ये देखे जाते हैं। 4 नंबर दे रहा है वो आपका, और मंगल भी दे रहा है। तो ये सब क्या बता रहा है कि आपको ऑकल्ट में आना है। ऑकल्ट में कौन सी फील्ड में? वास्तु में आना है। क्यों? क्योंकि देखो आपका शनि और केतु, शनि और केतु जो है वो हमेशा काम छुड़वाता है, मल्टीपल एक काम में नहीं रखता है। जब तक आप इसको जो है ज्योतिष रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड कोई काम में जब तक आप घुसते नहीं हो, तब तक आपको चुप बैठने नहीं देगा। आपको स्टेबिलिटी वही मिलेगी जहां पे आपने ये दोनों प्लेनेट कंज्यूम किए, और उसके लिए सबसे बढ़िया है ज्योतिष। ज्योतिष में भी बहुत सारी विधाएं है, उसमें आपको वास्तु रिलेटेड अगर काम करेंगे, क्योंकि आपका मंगल जो है वो एनएल में आ रहा है, बहुत बढ़िया चलेगा आपका। तो मंगल को भी आपका यूटिलाइजेशन होगा, मंगल रिलेटेड आपकी जो भी तकलीफें अभी मनदीप मैडम ने बताई है, वो भी कहीं ना कहीं वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। देखो इसको कहते हैं अलाइनमेंट। दूसरी बात है आपका 7 सीएसएल बिजनेस। वो सीएसएल भी क्या बता रहा है? वो बता रहा है राहु। राहु क्या कहता है कि अपने मदरलैंड से दूर या फिर दूसरी कम्युनिटी के लिए आप काम करो, और राहु बैठा है आपका 5th में। राहु एक ही नंबर दे रहा है 5। वो आपको वही फिर से घूम फिर के वही बता रहा हूँ, सॉल्यूशंस, क्योंकि आप जो सॉल्यूशन देंगे वो इतना सटीक जाएगा कि परफेक्ट है, लेकिन गलती से भी वो सॉल्यूशन कभी खुद पे अप्लाई नहीं करना, वो कभी काम नहीं करेगा। वो सर, तो खुद सॉल्यूशन हमेशा दूसरे के के लिए लिए रहेगा। क्या कर जी जी, खुद के लिए क्या करें? कुछ खुद के खुद लिए के बताए ना सॉल्यूशन के मैंने। लिए क्या आप, करेंगे? आपको जो है आपको दूसरे के लिए हेल्प करनी है। आप दूसरे की हेल्प करो, वहां से आपको पैसा आएगा। ओके, ओके, मेरी बात समझ गए? खुद के लिए यानी ओके, आपके लिए समझ गया। है ना? हाँ, आप लोगों का भला कर दो, वो आपका भला करेंगे। ठीक है, ये मेरा ठीक है। कहने का मतलब है। जी, नहीं, नहीं, ओके, मैं आपको टेक्निकल बताऊँ ओके, क्यों क्या है, उसका भी टेक्निकल रीज़न मैं ये दे सकता हूँ, क्योंकि जो मंगल है ना, मंगल सर वो आपके 6th हाउस में बैठा है, जो सेवा के हाउस है। जितना आप सेवा दोगे, उतना आपको फ़ायदा होगा, फायदा होगा, और मंगल के रिलेटेड कोई बीमारी आपको नहीं होगी। नहीं पकड़ेगी। ये एकदम ओके, परफेक्ट थैंक यू। रहेगा। अभी आपका जो चल रहा है, और जैसे मैडम ने भी बताया कि आपको ज्यादा से ज्यादा घूमना है, रीजन बिहाइंड
उसमें भी देखिए आपका शनि और मून आपके ट्राइन में आ रहा है 1-5-9 में। उसका भी मतलब यही है, आप काम के रिलेटेड जितना घूमोगे आपको उतना पैसा 1000% आएगा साहब। काम के लिए आप एक जगह बैठ के आपको काम होगा नहीं, आपको पैसा नहीं आएगा। आपको पैसा घूमेंगे, जितना आप घूमोगे उतना आएगा। और आपकी इस बार की दशा चल रही है, मून भी है उसमें, तो आपको घूमना है, घूमना है, घूमना है। घूम घूम के आपको काम मिलेगा। सेकेंडली आपको बाहर के ही वास्तु के काम आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली उसमें लेडीज का हाथ ज्यादा रहेगा, आपको लेडीज ज्यादा कांटेक्ट करेगी, लेडीज ही आपको ज्यादा हेल्प करेगी। ये छोटा सा मेरी तरफ से हेल्प सर। बाकी अनिल सर, ओके। धन्यवाद। अंशुल जी ये थे हमारे मंगेश जी, राइट, केपी के हिसाब से। यस सर। अंशुल जी मेरे को एक चीज आपसे पूछना है, आपने वास्तु अगर किसी के लिए रेमेडी दी है, अगर वो आपके सिटी से दूसरी सिटी का है तो उसको फायदा हुआ है क्या उसका? सर अभी तो मैं सीख रहा हूँ बस वास्तु, तो मैंने अभी तो इसका काम अभी तक स्टार्ट किया नहीं है। मैं तो अभी क्लास कर रहा हूँ तो घर सर पे। वो आप करो, राजेंद्र सर। करोगे बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझे पूछोगे, मैं भी एक छोटा टिप दे रहा हूँ। यस सर। आपके 10th हाउस से 8th हाउस में जो प्लेनेट बैठा होता है ना सर, 10th का यस 8th सर। 5th हुआ, राइट, यस वो सर। प्लेनेट आपको इंडिकेट करता है कि क्या करना चाहिए आपके कैरियर के डेवलपमेंट के। वहां राहु बैठा हुआ है सर, राहु बोल रहा है यस सर। बाहर चलो, राहु जिसके घर में बैठा है सैटर्न वो 3rd हाउस में, वो बोल रहा है आप यस पहिए पे रहो, ट्रैवल करो। सैटर्न का जो मालिक है वो बैठा है 8वें हाउस में, जुपिटर, जो ओकल्ट है, राइट। तो आप देखो पूरा लाइन सर। लिंक इस तरीके से बनता है। जुपिटर जिसके घर में बैठा है वो वीनस बैठा है 11th हाउस में, गेन्स मून और केतु के साथ। केतु क्या है? ओकल्ट है। एंड ऑफ द डे अगर आप सब मल्टीप्लाई सम अप करोगे ना, तो यही आ रहा है कि आप बाहर जाइए। बट आई टेल यू अंशुल जी, आप जिस दिन यस सर। बाहर गए ना, आपका वास्तु बहुत जबरदस्त क्लिक होगा, और वास्तु के लिए आप बने हो, ओकल्ट में आप बहुत बेहतर करोगे। क्या होता है ना, कितने लोगों को बाहर जाते हैं तो पैसा मिलता है, इज्जत नहीं मिलती। आपकी कुंडली में पैसा भी है, इज्जत भी। दैट इज बिग थिंग, राइट। पैसा कमाया और इज्जत नहीं कमाई ओके ना, वो सर। पैसा सर ज्यादा लंबा नहीं कमा पाओगे। बट इज्जत नहीं और नहीं। पैसा साथ में कमाओगे ना, तो मल्टीप्लाई। जी सर। क्लियर कॉर्ड जैसा है सर, क्लियर कॉर्ड जिसके हाथ पहनोगे वो 3 गुना कर देता है ना, ऐसा है, राइट। ओके मंगेश जी, ओके सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। हमारा जो अगला प्रेडिक्शन करेंगे ना सर अंशुल जी, वो हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट है, आरएस उनका नाम है, बट उनके यहाँ कनेक्टिविटी के इश्यू है, तो विजुअल्स का थोड़ा इश्यू रहता है। तो आरएस जी, ओके अंशुल सर। जी आपके हवाले न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताइए। अंशु जी नमस्कार, सॉरी मैं वीडियो नहीं ऑन कर पा रहा हूँ और शायद आपको थोड़ा डिस्टरबेंस भी आएगा बिकॉज मैं जहाँ पर हूँ अभी मैं बाहर हूँ और ट्रैफिक काफी इट्स मतलब ओके सर। रोड के पास में है, डिस्टरबेंस आएगा। अंशु जी बिफोर आई बिगिन मुझे थोड़ा पूछना है आपका, ये आप बिजनेस कर रहे हो यस बराबर, सर। कब से कर रहे हो बिजनेस? सर बिजनेस तो फैमिली बिजनेस है सर, शुरुआत से बिजनेस ही किया है सर। पढ़ाई करके कॉलेज भी आए थे कॉलेज के सर, बाद तो से अभी? बिजनेस ही थे सर। ठीक सर है। इंजीनियरिंग के बाद सर और 1 साल टीचिंग किया हूँ, उसके बाद फिर आ गया। टीचिंग किए थे हाँ सर, 1 साल पढ़ाया था तो, कॉलेज में, उसके बाद तो फिर फिर क्यों छोड़ दिया? सर थोड़ा कॉलेज वाले फर्जी काम ज्यादा कराते थे सर, वो स्कॉलरशिप ओ का वो सब, तो मुझे पसंद नहीं आता था सर। ठीक है ठीक है, तो आपका नंबर भी वैसा ही है, गलत सलत आपको पसंद भी नहीं आएगा। और हाँ सर, वो बिजनेस में मतलब आप इंजॉय कर रहे हो? नो सर, अभी तो मतलब ठीक है, जो चल रहा है उसको एंजॉय करता हूँ सर। कस्टमर आता है उसके साथ डील करता हूँ बढ़िया अच्छे से, और कुछ नहीं नहीं सर। नहीं वैसा नहीं, वो काम कर रहे हो। You do you look जी forward to सर। go to the office to go to and do the deals and all that? Be नो नो honest. सर, उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, no, उतना I know उतना अच्छा नहीं है because सर। because ये आपका नंबर वैसे सपोर्ट नहीं करता। दूसरी बात, you are married right? यस सर। शादी के बाद आपका प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल दोनों इम्प्रूव हुआ होगा, बेटर होगा? सर शादी के बाद ही मैंने सेपरेट साल चालू किया बिजनेस। ठीक है पहले मैं भैया के साथ जॉइन तो करता था, अब सेपरेट कर रहा हूँ, तो ठीक है सर, जो भी ठीक है। स्टार्ट किया हूँ उससे कुछ अच्छे ही अकेला में। नहीं अच्छा, दो चीज है, आपकी वाइफ का आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट है और आपके सक्सेस में आपकी वाइफ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहेगा, तो कुछ भी हो जाए वाइफ को नाराज मत करना। सर सही में सर, उसका आई एम बहुत टेलिंग, सपोर्ट है, उसकी कोई डिमांड ही नहीं रहती। नहीं नहीं आई एम टेलिंग सीरियसली ऑन दैट बिकॉज योर मैरिज चार्ट नंबर इज वेरी वेल सपोर्टेड बाय योर वाइफ, so just make sure that she is happy. ओके And सर। is she a partner in your business? नो सर। ओके उसको पार्टनर मत बनाना, रादर
आप कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में मत करना, इट विल हाँ ब्रेक। सर, वो तो नहीं करता था। इट विल ब्रेक बिकॉज आपका वो नंबर नहीं देखिए आपका अभी आप वास्तु सीख रहे हैं, शायद आप एस्ट्रोलॉजी यस भी थोड़ा सर। सीखेंगे, और न्यूमरोलॉजी भी एक फील्ड है जिसमें हम नंबर से बात करते हैं। आपका यस डेट ऑफ सर। बर्थ देखा, उसके हिसाब से हमने नंबर देखा, नंबर आपका केतु का आता है। केतु इज सॉर्ट ऑफ यस सर। डिसअपॉइंटमेंट, डिटैचमेंट वो रहता है, लेकिन केतु इज वेरी स्ट्रांग इन ऑकल्ट। तो आपके यस सर। नंबर में ऑकल्ट का बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, सपोर्ट है। ओके। आप ओके। में जो डिसीजन अप्स एंड डाउन काफी रहते हैं, फ्लक्चुएशन काफी है डिसीजन बहुत मेकिंग सर, बहुत। में, थॉट की स्टेबिलिटी में, और यस सर। मतलब लगा ही रहता है। ठीक है, तो ये है बिकॉज आपके नंबर, आपके उसमें 5 नंबर मिसिंग है। 5 नंबर इज नंबर ऑफ मर्क्यूरी। आई हर्ड मंगेश जी वाज सेइंग अबाउट द बुध के बारे में, मर्क्यूरी के बारे में। सो ये 5 नंबर आपके न्यूमरो चार्ट में मिसिंग है। ठीक है, यस तो सर। अपने को अच्छा, और लास्ट ईयर आपका कुछ ग्रोथ हुआ क्या पर्सनल, या कुछ ग्रोथ, एनीथिंग पॉजिटिव हैपन हाँ प्रोफेशनली, सर, मतलब पर्सनली? अलग अलग से बिजनेस स्टार्ट किया तो जो था सर वो तो सब नया था, लास्ट तो ईयर किया ग्रोथ ना, तो हुई है सर। यस लास्ट सर, ईयर किया लास्ट ना। ईयर ही हुई सर। हाँ, यस सर। बिकॉज ये लास्ट ईयर आपका नंबर 6 पे था, वीनस आपको सपोर्ट कर रहा था, और न्यूमरोलॉजी के साथ वीनस केतु को मतलब काफी सपोर्ट करता है, वो प्लेनेट यस काफी सर। सपोर्ट, तो इसलिए आपका लास्ट ईयर वुड हैव बीन बेटर। ये साल जैसे सभी लोग बोल रहे हैं, आपको ट्रेवल करना होगा बिजनेस के लिए, यू मेक ओके। अ पॉइंट टू ट्रेवल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, करूँगा। अगर ऑफिस आपका घर के पास में तो थोड़ा दूर ले लो, एक ये भी जी। रास्ता थोड़ा दूर ले लो, तो आपको ट्रेवलिंग रहना चाहिए। और ये इस बार ये साल आपको ट्रेवल होगा भी, बाय द वे, आइदर स्पिरिचुअल बिल्कुल सर। या फैमिली या ट्रेवल लिखा भी है। ठीक है, बिल्कुल तो सर। यही है, ये साल आपका अच्छा है, ट्रेवल करिए। और हुँ। क्योंकि अभी स्टार्ट किया है, आपका नाम जो है मुझे स्टडी करना होगा एग्जैक्टली किस नंबर पे आ रहा है, और मोस्टली इट शुड कम ऑन नंबर 1 बिकॉज यू नीड टू बी मोर एग्रेसिव इन योर अप्रोच। आपका यस सर। आप में एग्रेसिवनेस काफी कम है, मींस यू डोंट कमांड एनीथिंग। फॉर एग्जांपल घर में ये ओके। भाजी मेरे को अच्छी नहीं लगा, खाना अच्छा नहीं लगा, फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट एग्री विद समवन, यस सर। यू एग्री, ठीक है थोड़ा इग्नोर करो ना यार, क्या रखा है, बोल नहीं आई डोंट एग्री विद यू, आप ऐसे एग्रेसिव बोलते नहीं हो। ठीक है, ये बोलना भी नहीं है, बट यू नीड टू अडॉप्ट दोज नंबर्स सर विद इन योर पर्सनालिटी। ठीक सर है, ये चीज़ तो मैं बहुत बोलता हूँ सर, मैं एकदम गुस्सा होता हूँ इन सब चीज़ों में मतलब। ओके, काफी बोलते हो उसको। हुँ। यस सर, इसमें तो तो आप मेरा जो आप कह रहे हैं ये तो मैं बहुत करता हूँ मैं। चिल्लाना, अच्छा, ये डाँटना कि ये क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया, इस तरीके से। नहीं, वो जो नंबर है ना, बिकॉज ये डिससेटिस्फेक्शन का नंबर है। सी ये ओके। आप किसी को आर्ग्यू चिल्लाते हो, ठीक है, बट डू यू गिव ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ऑल्सो? अच्छा नहीं यस लगा सर। बोल दिया, अच्छा नहीं लगा, नहीं, सॉल्यूशन भी देता हूँ कि नेक्स्ट में ये ऐसा से ऐसा किया करो करके। ठीक है, करते हो तो अच्छी बात है। बट आप अपने नाम को एक नंबर, और अपने पहनावे में, यूजेज में ग्रीन रंग का ज्यादा यूज करो। ग्रीन नंबर या एक नंबर लगाओ, 5 नंबर लगाओ, 5 नंबर लगाओ तो स्टेबिलिटी रहेगा, तो आपके थॉट का फ्लक्चुएशन जो है ना, अनस्टेबिलिटी, वो कंट्रोल में रहेगी। तो आपके पास एक 3 नंबर है मेजर, 1, 5, 6। आप कुछ भी लेना, गाड़ी, घर, नाम, मोबाइल, अकाउंट नंबर, सब कुछ 1, 5, 6 पे ही रहना, और किधर मत जी। जाना। ओके। भाई आप बिजनेस क्या करते हो, आपने ये नहीं बताया? सर सर मैं अभी सर ज्वेलरी का काम करता हूँ सर, सिल्वर एंड गोल्ड का। मैं ठीक है, बाहर से खरीदता हूँ फिर बेचता हूँ। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक जो मंगेश जी ने बताया था, आप वही कर रहे हो, आप करते रहो। तो अगर वैसा है तो 1, 5, 6 पे आप रहो, और ठीक है। साथ में आप ऑकल्ट का भी सीख लो, टीचिंग करना, कोचिंग करना, कंसल्टिंग करना, ओके सर। पैरेलली ये जरूर करना, इसको छोड़ना मत। जो आप बिजनेस करो करते, लेकिन ओके। ऑकल्ट का आप छोड़ना मत। लाइफ विल बी बेटर ओके एंड सर। स्टेबल इन फ्यूचर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। आपको कुछ पूछना है तो बता दो। ओके सर। सर बस मैं पैनलिस्ट से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अभी कोचिंग स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, कोचिंग सेंटर चालू करना चाह रहा हूँ वाइफ के साथ। तो क्या मैं स्टार्ट करूँ क्या? न्यूमरोलॉजी से मैं बोलूं आपको, कल का करता यस आज सर। करें, Yes, कल that का is right. करता आज करें, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। You can अपने be आप अभी करो, ये कोई अपने से करो,
वाइफ को एज ए टीचर ले लो अपने, लेकिन अपने आप नो करो। सर, उसको एज अ टीचर रखूंगा उसको, क्योंकि वो हाँ पीएचडी बस बस क्वालिफाइड है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बस उसको बस बस उसका बस प्लेटफॉर्म बस भी बस मिलेगा और मेरा काम होगा। हाँ, पार्टनरशिप नहीं लेना, कोचिंग शुरू करो, ओके आप भी सर, पढ़ाओ मांगता है, वो भी पढ़ाए, पार्टनरशिप में मत रखना, और जितना जल्दी करोगे ना ओके सर। उतना अच्छा। दैट्स फ्रॉम माय यस साइड, थैंक यू। Yes, सर, Anshul ये ji, बसंत पंचमी से स्टार्ट करना है। वेरी गुड। अब वो सब very ठीक good. है, वो अच्छा है। अंशुल जी, आरएस जी ने जो सॉरी आरएस जी ने जो बताया ना, तो बिल्कुल सही है। टीचिंग का आप करोगे बहुत बेहतर चलेगा, क्योंकि मंगल जुपिटर के घर में बैठा हुआ है, तो इट विल रियली बी गुड। जुपिटर ज्ञान का कारक है। आप वाइफ को अगर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वाइफ को सैलरी जरूर दीजिएगा, क्योंकि वाइफ का जो 7th हाउस का लॉर्ड है, दैट इज सिटिंग इन द 6th इन द हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो डू इट, यस सर, गिव हर सैलरी वाया बैंक, सो इट विल गेट अलाइंड, राइट। तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है। आरएस जी ने जो प्रेडिक्ट किया उसमें तो आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, इज ऑलवेज द बेस्ट, राइट। ओके उन्होंने जो कहा ना, लास्ट ईयर आपने कुछ नया शुरू किया, कि लास्ट ईयर आपका सैटर्न का अंतर्दशा था, राइट। तो मून से सैटर्न 5th है, 5th से हम कुछ नया चीज शुरू करते हैं, इसीलिए आपने शुरू किया, बट उसमें आपको इतना ग्रोथ शायद नहीं मिला होगा, नाइस। नहीं मिला, क्योंकि उसका भी रीजन है, कुछ केतु बैठा हुआ है। इतना डीप हम नहीं जाएंगे। तो ये था अंशुल जी, आर एंटायर प्रेडिक्शन बाय आवर पैनलिस्ट, राइट। एंड आई थिंक सो यू आर हाईली कन्विंस्ड द वे इट हैज बीन डन, राइट। ये जो भी बोला इन्होंने, ये जो भी प्रेडिक्शन की जो भी रेमेडी है, आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, राइट। तो वंस अगेन बिल्कुल सर, थैंक्स अंशुल जी, थैंक्स फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी सर बस टू स्पीक। आपसे जब पहली बार मिला था, जब आपने मुझसे कहा था कि अ, अपने जगह से दूर कहीं एक अकाउंट खुलवा लो, फर्म रजिस्टर्ड करा लो, तो अभी मेरी रायपुर में एक फ्रेंड से बात चल रही है, मैं उसके होम एड्रेस पे वो कर रहा हूँ कोचिंग का सेंटर। देन उसके बाद उसकी एक सब ब्रांच डिंडोरी में लेके आऊंगा यहाँ पे, सर तो कर एक मैं लीजिए सर, ट्राई कर ऐसे रहा भी देखो अंशुल जी, एक बात बताऊं, आप अगर बीमार होते हो तो आप सबसे पहले रिपोर्ट निकालते हो। रिपोर्ट से पता चलता है ब्लड प्लेटलेट्स कितना है, हूँ। डेंगू कितना सीवियर है, डब्ल्यूबीसी कितना है। ये भी यही है हमारी जो कुंडली, और ये जो अभी आपसे किया ना, ये आपका रिपोर्ट ही निकाला है। तो रिपोर्ट ये कह रहा है ओके एंड ऑफ द डे, आप जो भी करो बाहर करोगे बहुत बेहतर रहेगा, एंड यू विल रियली ग्रो, राइट। अंशुल जी, थैंक्स टू बी ऑन द शो, थैंक यू ओके सर। फॉर गिविंग सर अस टाइम। थैंक यू सो मच ऑल यस सर, पैनलिस्ट। ओके सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू आपने अपना अंशुल जी, बहुमूल्य समय दिया उसके थैंक लिए यू सर, थैंक अंकुश यू। जी। थैंक यू सर, and थैंक we यू। wish you ओके all सर, the थैंक यू। best ऑल द for बेस्ट अंशुल सफल। जी। ऑल द थैंक यू बेस्ट सर, अंशुल जी। थैंक यू अंशुल सर, जी। जय श्री थैंक यू राम, सर, थैंक यू सर, जय श्री थैंक राम। यू जय श्री मैम, राम, जय जय श्री श्री राम। राम, Bye, जय bye, श्री bye, राम। bye, bye. Wow, that was a fantastic predictions done by the panelists for Anshul J. The prediction was bangs on, right? So I just want to know कि prediction किया क्या basis पे था? What was the basic core of the prediction? आप लोग इस prediction पे आए किस तरीके से, और क्या था, जो देख के आपने कहा कि ये prediction सही बैठेगा इस तरीके से? तो let me start from मनदीप जी। इस बार मनदीप जी बताओ, क्या what was the base? देखिए, मेरा तो काम ही बेसिकली सिर्फ एनर्जी का है और चक्रास का है, ठीक है। अगर उनकी स्किल्स पे जाएं या उनकी क्रिएटिविटी को अगर हम देखते हैं तो उनके स्वाधिष्ठान चक्र को देखना पड़ेगा, और उनकी अगर मुझे ग्रोथ देखनी है, एनर्जी देखनी है, हिज zeal फॉर वर्क, हिज zeal फॉर हिज बिजनेस, वो देखूंगी, तो मैं इनका सोलर प्लेक्सस देखूंगी। एंड टू कन्वर्ट हिज यू कैन से डिस्कशंस इनटू डील्स, उनका थ्रोट चक्रा इन्वॉल्व होगा। तो ये चक्रास, और सबसे बड़ी बात कि उनका मूलाधार चक्र जो है वो उनके एग्जिस्टेंस, बिजनेस के स्टेटस को और उसकी ग्रोथ को बताता है। तो मैंने यहाँ पे जैसी एनर्जीज थी उनको रीड करके, उनके ऑरा में जो एनर्जीज मुझे नजर आ रही थी उसके बेसिस पे मैंने ये आपको प्रेडिक्शंस दी कि उनका मूलाधार चक्र इस वक्त अंडर एक्टिव है, उसको ठीक करना पड़ेगा। उनके पास स्किल्स हैं, मैंने कहा, पर वो स्किल्स जो है वो एग्जैक्टली किसी ट्रांजैक्शन में नहीं बदल पा रही हैं। फॉर दैट उनके स्वादिष्ठान चक्र को करना पड़ेगा एक्टिवेट प्रॉपरली, ठीक है। देन उनका जो सोलर प्लेक्सस है दैट इज ओके, ओके एक्टिव है, बट वो उसको थोड़ा सा हमें और उसको थोड़ा सा यू कैन से की एनर्जी देनी पड़ेगी। एंड द थ्रोट चक्रा वो उनका काफी वीक है, जिससे कि वो अपने जो भी कन्वर्सेशंस होती हैं वो अपने क्लाइंट को प्रॉपरली
सेटिस्फाई करने में असमर्थ रहते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस जो है वो प्रॉपरली फ्लरिश नहीं कर रहा। तो मेरे प्रेडिक्शंस का बेस ये था, ये चक्रस की रीडिंग थी। उनके थर्ड आई चक्र पे भी उनको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, बट दैट इज फॉर बिजनेस एंड ग्रोथ इन बिजनेस। मुझे लगता है कि ये इन 4 चक्रस पे भी काम कर लेंगे तो बहुत होगा। दैट्स ऑल। म्यूट। मनदीप जी, मेरे को ना एक बात हमेशा पूछनी थी फर्स्ट एपिसोड से, विच आई थॉट आई वुड ऑलवेज आस्क यू। आप क्या स्कूल में जब पढ़ते थे तो आपके सबसे बेहतरीन दोस्त आपके चक्रस थे? चक्रस ही आपके बेहतरीन दोस्त थे? इतने अच्छा कैसे पहचान लेते हो? नहीं, तब नहीं थे, तब नहीं थे। मैंने जब मुझे खुद को फिजिकल प्रॉब्लम्स आई और उसके बाद मैंने ये कह लीजिए कि 180 डिग्री का टर्न लिया और ये स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी की दुनिया में आई। एंड फॉर द पास्ट 23 इयर्स मैं यही कर रही हूँ, डे इन डे आउट। इसलिए अब ये मेरे सबसे बेहतरीन दोस्त बन गए हैं। तो फिर आप अपने तक दोस्तों को सीमित मत रखो। मैं तो कहूंगा आगे जाके आप क्लासेस जरूर लीजिएगा जिसको चक्रास के बारे में जानना चाहते हो। विल डू इट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि जरूर इतना जरूर। अच्छा ज्ञान है ना, उसे रोक तो आप नहीं रहे हो, बट लेट द पीपल नो अबाउट इट। वील यस, वर्क ऑन दैट, वी विल वर्क ऑन दैट, वील वर्क आउट अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम फॉर यू। ठीक थैंक्स है। मनदीप जी, थैंक यू। ओके। सो द नेक्स्ट प्रेडिक्शन, किसको पकड़ू? 1 2 3 1 2 3 1। विल गो टू मंगेश जी। मंगेश जी, आपका केपी के बेस पे व्हाट वाज द प्रेडिक्शन, हाउ वाज द प्रेडिक्शन, हाउ वाज इट डन? द नेक्स्ट प्रेडिक्शन, लेट मी गो टू, किसको बोलूं? लेट मी गो टू पूनम जी। पूनम जी, आप बताइए वास्तु के हिसाब से कि हाउ डिड यू प्रेडिक्ट? अनिल जी देखिए, वास्तु वैसे तो बिना किसी के घर पे जाए या बिना किसी का मैप देखे थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है कि लोग कैसे बता सकते हैं। बट कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि आपके चार्ट में कोई योग बन रहा है, प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कैसी है, कौन से हाउस में क्या प्लेसमेंट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कुछ चीजें। उसका एक रूल होता है। और दूसरा एक बहुत बड़ी साइंस है, स्वर साइंस जिसको बोलते हैं। उसकी बहुत अच्छी हेल्प हमें मिलती है कि हम स्वर से देख के कि किसी क्वेश्चन को माइंड में रख के कि क्लाइंट के घर में यहाँ पर क्या इशू हो सकता है, तो वो एलिमेंट्स के थ्रू हम उस चीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसकी बहुत हेल्प होती है। अदरवाइज प्रैक्टिकली देखें तो हमें लैंड पे जाना या घर में जाना या फिर हमारे पास उसका मैप हो तो ही हम बेस्ट वास्तु कर पाते हैं। बट चार्ट भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हेल्प हमारी करता है, जो कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आके यूज भी कर रहे हैं। तो काफी हद तक चीजें सिमिलर निकलती हैं, जिससे क्लाइंट को फायदा भी होता है और हमें भी दूर बैठे अचानक से अगर कोई कांटेक्ट भी करता है इमरजेंसी में, तो हम उसकी काफी हेल्प कर पाते हैं उसके थ्रू। Oh wow, great Poonam ji. So that was the way you predicted your Vastu predictions for this chart, right? यस। तो आपका ये कहना है कि अगर बेहतरीन वास्तु करनी हो, बेहतरीन वास्तु के प्रेडिक्शन चाहते हो, तो आप प्लीज मुझे अपने घर बुलाइए, ऑफ नाश्ता कोर्स। कराइए, खाना खिलाइए, मैं तुम्हें बेहतरीन वास्तु ऑफ कोर्स, कैन ऑफ आई टेक इट लाइक कोर्स। दैट? कैन आई टेक इट या, लाइक दैट? मैं आई नो यस। वन क्लाइंट, ही स्टेज इन लक्षद्वीप, वहां जाना पड़ेगा। हाँ, नो प्रॉब्लम। I'm just फेयर kidding. भेजे। नहीं, no, हाँ। it is always good. What you said is very logical. You know, you go to the Vastu, so you can predict better for the Vastu. But chart से भी आप बहुत बेहतर कर रहे हैं. Thanks, Poonam ji. थैंक यू। My next prediction, किसने किया और क्या बेस पे किया, ये जानेंगे हम मंगेश जी से। कि केपी के बेस पे मंगेश जी सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, अस्पल सब लॉर्ड, ये सबके हिसाब से कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? मंगेश जी बताइए, एक प्रेडिक्शन कैसे किया था, क्या बेस पे किया था? जी अनिल जी, देखिए इनका जो 10 CSL जो आ रहा है वो आ रहा है मंगल, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी दे रहा है 6 12 7 2 9, और उसका मेन एनएल जो आ रहा है वो मंगल आ रहा है। मंगल माने भूमि का काम। और दूसरा इनका ये देखा गया तो 7 CSL राहु आ रहा है। इनका मतलब क्या है कि इन सब का अगर कॉम्बिनेशन किया गया तो एक बात सामने आती है कि उनको अपनी जगह से दूर या फिर बाहर वाले क्लाइंट यहाँ पे अगर उन्होंने काम किया तो बहुत बढ़िया चलेगा। और ये इनका चार्ट अगर देखा गया वैदिक के हिसाब से भी, तो ऑकल्ट साइंस के लिए और स्पेशली वास्तु के लिए बहुत बढ़िया है।
और इनका 10 CSL भी वही स्पेसिफाई कर रहा है, क्योंकि उनका एनएल जो आ रहा है वो मंगल आ रहा है और उसमें अच्छे नंबर सारे 2-6, मतलब उनको प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया होगा। 4-5 भी आ रहे हैं, 7 भी आ रहा है। देखिए अभी 2-6 से तो पैसा आ जाएगा, 4 मतलब वास्तु आ गया, 5 और 7 मतलब आ गया सॉल्यूशंस और वो बिजनेस। परफेक्ट है उनके लिए जो है वास्तु रिलेटेड सॉल्यूशन में बिजनेस, लेकिन अपने घर से दूर, ये परफेक्ट उनके लिए चलेगा। ये तो मंगेश जी, इवन व्हेन आई वाज सीइंग द चार्ट ना वैदिक के हिसाब से, थोड़ा छोटा मोटा मैं भी जानता हूँ तो मैं भी बता ही दूं। तो 10th का अगर आप प्रोफेशंस देखते हैं, 10th से कर्म देखते हैं, तो 10th का प्लैनेट इज मून। मून इज सिटिंग इन द 11th हाउस ऑफ गेन्स, जिसका डिस्पोजिटर सन इज सिटिंग इन द 12th हाउस। तो इससे इतना तो पता चलता है बंदे को अगर गेन्स चाहिए कर्म से तो घर से दूर जाना पड़ेगा। यस, दूसरा, मून इज इन द एनल ऑफ केतु, राइट? केतु इज कारक ऑफ 8th हाउस, राइट? मून इज सिटिंग विद वीनस, वीनस पैसा देता है, पैसे का कारक है, वीनस इज द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस। तो अगर वो 8th हाउस रिलेटेड, ओकल्ट रिलेटेड चीजें करेंगे घर से दूर जाके, तो बहुत बेहतरीन बेनिफिट रहेगा। दिस इज इवन द व्हेन ब्यूटी। व्हेन आई वाज चेकिंग आउट ना इनका एक जैमिनी सूत्र के हिसाब से भी मैं चेक कर रहा था, तो इनका ओके, आत्मा कारक और अमात्य कारक, right? Sun and Mercury both are sitting again in the 12th house, forming a great Rajyog, saying क्या कि if बात you है। go away from the house, then you're going to rock, man. You're going to make good money as well as good प्रोफेशनली, name for yourself. Because Surya नाम भी देता है ना सर. So ये यस, I was just seeing this. और अगर D10 चार्ट भी अगर जब हम देखते हैं ना, तो D10 का लग्न अगर आप देखोगे D10 का, तो वीनस है। अगर आप D1 चार्ट, लग्न ऑफ D1 देखोगे, तुला लग्न है इनका। तुला सही बात। लग्न का D1 है, जब हम देखते हैं ना तो वीनस है, और वीनस देखो D10 में 12th हाउस में बैठा है सूर्य के साथ। हम्म, सो दैट itself shows you have to go away from the house. वेरी गुड। बराबर? तो मेरे हिसाब से व्हाट यू सेड इज वेरी लॉजिकल, बिकॉज इवन सी वैदिक से दोनों भी, दोनों स्ट्रीम, आपका वैदिक भी और केपी भी, दोनों एक ही बात बता हाँ, रहे हैं। मेरा तो नक्षत्र के हिसाब से ज्यादा है, तो अभी दोनों बहुत अलाइन होता है, बिकॉज हम डीप नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। बट वन थिंग इज दैट इफ दिस गाय वांट्स टू मेक मनी, नेम, फेम, एवरीथिंग, ही हैज टू गो अवे फ्रॉम हिज हाउस, एंड occult इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर यस। where he can really rock, right? हम्म, Mangesh ji, I, thank you very much. I थैंक यू। have a My next guy, मेरी और उनकी ज्यादा बनती नहीं है, इसलिए हम एक दूसरे को शक्ल नहीं दिखाते। जब वो शक्ल दिखाते तो मैं नहीं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ तो वो नहीं दिखाते। He is my guy. His name is RS, and he predicts as per numerology. RS, you can be on the podium now to say how you predicted. It's a really interesting world of houses D10, D9, chakras, vastus and all, but numerology number का है। और ये सब जानते हैं, जो मैंने बताया, बिकॉज अंशुल जी का नंबर है 7 नंबर, ही इज केतु डोमिनेटेड पर्सन। So what it means that उनका दोनों नंबर, बेसिक एज वेल डेस्टिनी, दोनों 7 है। What it means that केतु के इन एंड अराउंड ही उनका कैरियर रहेगा, बिकॉज दोनों साथ है। इसलिए आइडियली बिजनेस इज नॉट सुटेबल, बट सिंस ही इज डूइंग बिजनेस, दैट्स फाइन। बट एज यू ऑल आर सेइंग, उनको ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर ट्रेवल नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस में प्रॉब्लम होगा। जैसा मंगेश जी ने बताया, मेरा भी वही फाइंडिंग है। 3 और 7 नंबर इनके चार्ट में है। 3 और 7, 3 इज नॉलेज, 7 इज इंटेलिजेंस। दोनों का कॉम्बिनेशन इज ऑकल्ट। ऑकल्ट से रिलेटेड उनको काम करना होगा। एंड एज आई सेड, ही इज लकी टू हैव हिज वाइफ, काफी उनको प्रॉस्पेरिटी इनके आफ्टर मैरिज मिली है। दैट्स क्वाइट विजिबल फ्रॉम हिज चार्ट। और जैसा मैं नंबर का उनको बताया था, ही नीड टू ब्रिंग हिज नंबर ऑन नंबर 5 टू बैलेंस द 357 लाइन, और उससे काफी अच्छा उनको फ्यूचर में रहेगा। ये साल, अगेन ये साल उनका फिर से 7 नंबर है, तो ट्रेवलिंग विल बी लॉट, काफी रहेगा। लास्ट ईयर उनका अच्छा था, ये साल उनको जितना ट्रेवल करेंगे उतना दे विल ग्रो। थोड़ा सा पार्टनरशिप में प्रॉब्लम होने के चांस दिख रहे हैं, अगर कुछ दोस्तों यारों से प्रॉब्लम होने का दिख रहा है, बट यू नीड टू कीप ट्रेवलिंग अलॉट, दैट्स ऑल। नंबर का ही गेम है सब, चार्ट का भी अपना है, वास्तु का अपना है, नंबर का हमारा अपना है। दैट्स ऑल, दैट्स फ्रॉम माय साइड। RS, that was great from your side, bro. That was great. Like, even traveling was seen in Vedic also. Okay, the more he travels, the ये more तुम he लोग is का on the मेरा आवाज wheels. है? Thanks a lot, RS. That was great from your side. ट्रैवलिंग तो इवन वैदिक से भी दिखता है, केपी से भी दिख ही रहा था। ज्यादा घूमेंगे, ज्यादा ट्रैवल करेंगे, पहिए पे ज्यादा रहेंगे, जितनी जितनी किलोमीटर्स भागेंगे उतना ज्यादा नाम
और पैसा इनको मिलेगा, बट ट्रैवलिंग मेरे हिसाब से ओकल्ट के लिए करेंगे वास्तु के हिसाब से, वास्तु फील्ड में ही वुड बी ए नोन फिगर इन अ नियर फ्यूचर। इनका ये जो है एक पॉइंट एकदम मस्त पकड़ में आ गया है। वास्तु में हाँ, अगर बोलो। उन्होंने रत्नाध्याय किया ना, जबरदस्त काम करेगा, क्योंकि उनका सेकंड हाउस जो है वो भी बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है, क्योंकि 10 सीएसएल में दोनों भी 2-2 दिखा रहा है। अगर उन्होंने रत्न के हिसाब से वास्तु किया ना, एक नंबर काम होगा उनका, जबरदस्त हाँ, ये चलेगा वो उनका। D10 में भी दिख ही रहा है, D10 से भी हाँ, बहुत बेहतर ही दिख रहा है। यस, वो है। ज्वेलरी से रिलेटेड भी उन्होंने कुछ किया हाँ, तो भी उनको बहुत पैसा है। ये वो मंगेश जी, D10 से भी, हाँ, बोलिए। आपने नंबर 7 वहां पे कहा ना 26457, हाँ, दोनों इज भी दैट मतलब सीएसएल और ये दोनों भी सेम नंबर दे रहे हैं। दैट इज व्हाट आई वाज अबाउट टू आस्क कि अगर वो किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, विल दैट बी सुटेबल? आई थिंक नो, क्योंकि उनके 7th राशि में जो है 7th वाली राशि मंगल है, झगड़ा होगा। ठीक है। नहीं, पार्टनरशिप नॉट एट ऑल सुटेबल। नहीं है पार्टनरशिप, नहीं, पार्टनरशिप नहीं होगा, पार्टनरशिप तो टूट जाएगा, टूट पार्टनरशिप का जाएगा कोई या स्कोप ही नहीं है। बहुत झगड़ा होगा। So thanks a lot, guys. That was great from your side. Very well predicted. And the client would be very happy. At least, he got to know from different sect of astrology what he should do now. Once again, thanks to all my panelists for such lovely and great predictions. Thank you very much. Har Har Mahadev, Jai Shri Ram. हर हर महादेव। Har Har Mahadev.